वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करनी है। समझने और समझाने की दृष्टि से इस सत्य धर्म को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि जितना गलत आज तक इस सत्य धर्म को समझा गया उतना और किसी धर्म को नहीं समझा गया। अपन कोशिश करेंगे कि हमने आज तक सत्य धर्म क्या समझा है और वास्तविक सत्य क्या है। अभी पीयूष भाई आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अरहंतादिक की भक्ति का फल निश्चित रूप से लौकिक अनुकूलता है, क्योंकि वो पाप भाव नहीं है, इसलिए प्रतिकूलता तो हो नहीं सकता, और शुद्ध भाव नहीं है इसलिए मुक्ति भी उसका फल नहीं हो सकती। तो बचा है कि लौकिक अनुकूलता ही उसका फल है। लेकिन इसमें पेंच यह है कि ये बात सत्य होने पर भी लौकिक अनुकूलता की भावना से यदि आपने भक्ति करोगे तो लौकिक अनुकूलता नहीं प्रतिकूलता मिलेगी, क्योंकि वो पाप भाव है। क्यों? आखिर लौकिक अनुकूलता है क्या? 5 इंद्रियों के विषय भोगों की प्राप्ति, इसको ही तो हम लौकिक अनुकूलता कहते हैं। और 5 इंद्रियों के विषय भोग भोगना पुण्य है कि पाप? और स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो सबसे ज़्यादा पैसा है ना, पुण्य के फल में हमें पैसा मिलेगा। तो पुण्य के फल में तो पुण्य की चीज मिलनी चाहिए ना। लेकिन ऐसी विचित्र स्थिति है कि पुण्य के फल में पाप मिलता है। पैसा क्या है? परिग्रह है ना, और परिग्रह का नाम अपने यहाँ काय में है? पुण्य में के पाप में? परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। जब आकिंचन धर्म की चर्चा अपन करेंगे तब इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इतना मोटा मोटा तो अपन सब जानते ही है ना कि ये पाप, परिग्रह पापों में है। तो अभी बीज बोया पुण्य का और फल लगा पाप का। अब उसे हम अनुकूल सामग्री कहते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता। आखिर अनुकूल सामग्री माने क्या? कि रुपया पैसा मिल गया, मकान मिल गया, जायदाद मिल गई, स्त्री पुत्र अनुकूल मिल गए, तो ये चेतन और अचेतन परिग्रही तो है ना। क्यों? और इसको 5 इंद्रियों के विषय को भोगेंगे तो पुण्य बनेगा कि पाप? तो वो पुण्य के फल में जो आपको मिला वो कितना निरर्थक है कि नहीं भोगो तो पुण्य बंधे, और भोगो तो पाप बंधे। तो अपन ने प्राप्त काय के लिए किया? भोगने के लिए कि नहीं भोगने के लिए? क्यों? कि आपको बहुत बढ़िया माल मसाला परोसा जाएगा, लेकिन आप कुछ भी मत खाना, अकेली मूंग का पानी बिना नमक का, मूंग की दाल का पानी पीना। बोलो, अब खाओगे तो मरोगे। तो एक प्रकारांतर से पाप ही है। इसकी वांछा करोगे तो पाप बंधेगा। तो अब कहते हैं कि अरहंतादिक की भक्ति से क्या बंधेगा? तो बेचारा पंडित क्या करे? मुझे तो यही बताना पड़ेगा कि पुण्य बंधेगा। बात सच्ची है, लेकिन यदि तो अभी पुण्य बंधेगा तो हम पुण्य बांधने के लिए ही तो हम शुभ भाव कर रहे हैं, तो पाप बनेगा। और 99% लोग पुण्य बांधने के लिए ही शुभ भाव करते हैं, इसलिए वो अमृत होकर के भी जहर हो जाता है। इसलिए इसी समय सार में पुण्य पाप अधिकार में बहुत विस्तार से कहा
कि अब ऐसा मत कहो फिर कि कैसे नहीं कहें, तो करुणानियोग से गलत हो जाएगा कि बंधना तो पुण्य बंधेगा और उससे मिलेगा क्या कि लौकिक अनुकूलता, तो लौकिक अनुकूलता तो परिग्रह बोलते हैं और परिग्रह तो पाप है। तो इतना सा पैंच है जो सबकी समझ में नहीं आता और हम निरंतर लौकिक अनुकूलता की भावना से ही अपने स्वभाव करते रहते हैं। इसलिए गुरुदेव फरमाते थे कि ज्ञानी स्वभाव करते नहीं, उनके स्वभाव होता है। और जब हम उन्हें कहते कि होता है तो कह दो ना करना चाहिए, तो फिर वो कहते कि नहीं, आए बिना रहता नहीं है। जब उनसे कहते कि ये कहने में आपका क्या बिगड़ता है कि स्वभाव करना चाहिए कि जिस कारण से तुम ये कहलाना चाहते हो उसी कारण से मैं कहना नहीं चाहता। क्यों? तुम उसमें थोड़ी बहुत उपादेय बुद्धि रखना चाहते हो और हमें बताना चाहते हैं कि उपादेय बुद्धि नहीं, वो तो रास्ते में मिलने वाली चीज है। जब तक हमारा मोक्ष नहीं हुआ है, शुद्ध भाव में हम नहीं रहे और अशुभ भाव से बचे, अशुभादो वृत्ति शुभे प्रवृत्ति ही जान चारित्रम। अशुभ से निवृत्ति के लिए शुभ प्रवृत्ति को चारित्र कहते हैं, वास्तव में वो चारित्र नहीं है। इतना सा दाव पेंच है, अब वो हमारे ख्याल में नहीं आएगा तो तब तो हमारी समझ में नहीं है। सत्य धर्म में इससे भी ज़्यादा दाव पेंच है, जरा समझना। उपयोग को स्थिर करके समझोगे तो बात बहुत कुछ स्पष्ट होगी। सबसे पहली समस्या तो ये है कि हमने जो सत्य धर्म नहीं है उसे सत्य धर्म मान लिया है। तो पहले हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जिसे तुमने सत्य धर्म माना है वो सत्य वचन नहीं, सत्य धर्म नहीं है। पहले तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा। ख्याल में है ना? तो आज तक सभी लोग सत्य बोलने को सत्य धर्म समझते हैं कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। और जब भी सत्य धर्म की चर्चा होती है तो सभी को सत्य बोलने का उपदेश दिया जाता है और झूठ नहीं बोलने के लिए कहा जाता है और सत्य बोलने के बहुत बहुत फल बताए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया, और झूठ बोलने के बहुत बहुत नुकसान बताए जाते हैं। और अंत में तो यहाँ तक कहा जाता है कि भैया एक दफे सत्य बोलकर व्यापार में सत्य बोलने की धाक जमा लो। क्या कि इस दुकान पर एक भाव से माल मिलता है और सुनिश्चित मुनाफा के आधार पर मिलता है, ईमानदारी की दुकान है, 10% से ज़्यादा मुनाफा कभी लेते नहीं हैं। फिर देखो तुम लाइन लगेगी, फिर भले ही तुम एक के 2 वसूलो तो भी कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ख्याल में आई ना? ये तो सच्ची बात है, ऐसा करना चाहिए। क्यों? तो मैं कहता हूं कि ये सत्य बोलने का उपदेश है कि सत्य की आड़ में लूटने का उपदेश है। बोलो, ये पापोपदेश है कि धर्मोपदेश है कि एक दफे झाक जमा लो? क्यों? और फिर तुम चाहे जो कुछ करो। सारे जगत ने सत्य बोलने को सत्य धर्म मान लिया है। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस बात का मैं विरोधी नहीं हूं। सवाल सिर्फ ये है कि जिस सत्य धर्म की चर्चा हमें करनी है आज, वो सत्य धर्म सत्य बोलने में है क्या? देखो जरा विचार करो तो मालूम पड़ जाएगा अभी हाल। सिद्ध भगवान में 10वां धर्म है कि नहीं है? जिन मुनिराजों ने जीवन भर का मौन लिया है उनके
सत्य धर्म है कि नहीं। बाहुबली खड़े थे ना 1 बरस तक, उनके सत्य धर्म था कि नहीं था। तो सत्य बोले बिना ही सत्य धर्म हो गया। और यदि हम सत्य बोलने को सत्य धर्म मानेंगे तो चूंकि सिद्ध भगवान बोलते नहीं हैं तो ये मानना पड़ेगा कि उनके सत्य धर्म नहीं है, जो बात सही नहीं है। तब लोग कहते हैं कि सत्य बोलना धर्म नहीं है, झूठ नहीं बोलना धर्म है। क्या समझ में ना? सत्य बोलना तो धर्म नहीं है, तो झूठ नहीं बोलना धर्म है। यदि झूठ नहीं बोलना धर्म है तो एक इंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्री और सैनी पशु बोलते ही नहीं हैं, तो वे झूठ कैसे बोलेंगे? तो उनके सत्य धर्म हो जाएगा। बोलो, बिना सम्यक दर्शन के, क्योंकि सम्यक दर्शन तो चौथे गुण सैनी पंचेंद्री को ही होता है ना। तो ना सत्य बोलना सत्य धर्म रहा और ना झूठ नहीं बोलना सत्य धर्म रहा। सत्य धर्म, कोई भी धर्म, 10 धर्मों में निगोदिया से लेकर एक इंद्री से लेकर और असैनी पंचेंद्री तक, और सैनी पंचेंद्रियों में भी जो मिथ्या दृष्टि है, पहले गुणस्थान में है, उन सब में नहीं पाया जाए, ये शर्त है। और सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी में पाया जाए, उसे सत्य धर्म कहते हैं। एक कसौटी है। चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी में पाया जाए और इसके नीचे किसी में ना पाया जाए, उसका नाम सत्य धर्म है। अब यदि हम सत्यानुव्रत है ना, अपना सत्यानुव्रत है ना, इसको सत्य धर्म मानेंगे, सत्यानुव्रत को सत्य धर्म मानेंगे, तो ये सत्यानुव्रत मुनिराजों के नहीं होता, क्योंकि वहां सत्य महाव्रत होता है। तो सत्य महाव्रत होगा तो सत्यानुव्रत छूट जाएगा ना। हाँ, समझ गए ना? तो इसलिए फिर वो उनके सत्य धर्म नहीं मानना पड़ेगा। और हम सत्य महाव्रत को सत्य धर्म मानेंगे तो जो 5वें गुणस्थान में हैं उनको हम नहीं मान पाएंगे, अनुवृत्तियों को, अवृत्तियों को नहीं मान पाएंगे। समझ गए ना? तो सत्य अनुवृत्ति भी सत्य धर्म नहीं है और सत्य महावृत्ति भी सत्य धर्म नहीं है। और खतरनाक बात है ना। सारे महावृत्ति और अनुवृत्ति नाराज हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, शास्त्र की बात है, हमारे पास शास्त्र का सहारा है। देखो, अनुवृत्ति गृहस्थों के होते हैं, मुनियों के नहीं, और महाव्रत मुनियों के होता है, गृहस्थों के नहीं। और सत्य धर्म दोनों के होता है, तो अलग होगा ना। और अनुवृत्ति महाव्रत लेने पर छूट जाते हैं, और सत्य धर्म एक दफे प्रकट हुआ तो फिर वो छूटता नहीं है। जो आगे बढ़ने पे छूट जाए वो कैसा धर्म? छूटता तो अधर्म है। कि साहब शास्त्र का आधार दो। तो महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में अनुवृत और महाव्रतों का वर्णन 7वें अध्याय में आया है, और 7वां अध्याय है आश्रव का अधिकार। तत्वार्थ सूत्र में क्या है मालूम है? जानते हैं? शुरू के 4 अध्यायों में है जीव तत्व का वर्णन, 5वें अध्याय में है अजीव तत्व का वर्णन, 6वें अध्याय में है अशुभ आश्रव का वर्णन, 7वें अध्याय में है शुभ आश्रव का वर्णन,
8वें अध्याय में है बंध का वर्णन, 9वें अध्याय में है संवरो निद्रा का वर्णन और 10वें अध्याय में है मोक्ष का वर्णन। जो तत्वासूत पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत याद होगा तो वो इतनी बात समझते होंगे। तो वो आश्रम वाला जो प्रकरण है ना, उसमें अनुवृत्त और महावृत्त की चर्चा की। तो अनुवृत्त और महावृत्त तो आश्रम हैं और तुम उस और सत्य, और जो इसका वर्णन है ना 10 धर्मों का वर्णन, वो है 9वें अध्याय में, वो संवर और निद्रा में है। ख्याल में है ना, संवर और निद्रा के अधिकार में सत्य धर्म का वर्णन है। तो दोनों में आचार्य ने भेद डाल दिया, अनुवृत्तों का और महावृत्तों का वर्णन आश्रम अधिकार में रखा और 10 धर्म का वर्णन संवर और निद्रा वाले अधिकार में रखा। इससे ही मालूम पड़ता सत्य धर्म है, सत्य धर्म है और ये है पुण्य पाप। तो पुण्य पुण्य आश्रम है, समझ गए ना। तो इन दोनों में इतना बड़ा अंतर है। हम जिस सत्य को, सत्य बोलने को सत्य धर्म मान रहे हैं, वो सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं है, क्योंकि बोलना भाषा वर्णना का काम है और भाषा वर्णना पुद्गल की है और सत्य धर्म आत्मा का धर्म है। तो आत्मा का धर्म पुद्गल में रहेगा। यदि फिर तो सत्य धर्म पालन करने के लिए सत्य बोलना अनिवार्य हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं बोलना धर्म है कि चुप रहना धर्म है? बोलो, बड़ा धर्म कौन है? हमने उपवास किया और दिन भर बोलते रहे, वो उपवास बड़ा है कि बिल्कुल मौन लिया वो बड़ा है? तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो वे जीवन भर नहीं बोलने की प्रतिज्ञा लेते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि खिड़ती है, वे बोलते थोड़ी है, वो तो सर्वांग से खिड़ती है। तो वो तो नहीं बोलना बड़ा धर्म है कि सत्य बोलना बड़ा धर्म है? ख्याल में ना। तो पहले तो हम ये समझें कि सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं है। देखो, इस पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि फिर सत्य बोलना बुरी चीज है, फिर झूठ बोलना चाहिए क्यों? ऐसा प्रश्न करते हैं लोग। मैं ये कहता हूं कि वाणी को संयमित करने के लिए भी आचार्यों ने बहुत गंभीरता से विचार किया है और उसे 4 जगह बांधा है। वो 4 जगह कौन कौन सी हैं जानते हैं? पहले अनुवृत्त, फिर महावृत्त, फिर भाषा समिति और फिर वचन गुप्ती। क्या यानी सबसे पहली बात तो यह है कि तुम बोलो ही मत। इसका नाम है मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, है ना। और बोले बिना रहा ना रहा जाए तो हित मित और प्रिय बोलो। बस हितकारी बात ही करो, दूसरे का अहित करने वाली बात करो ही मत। हितकारी बात करो और वो भी सीमित, ऐसा नहीं कि दिन भर बकते ही रहो। अच्छी से अच्छी बात भी यदि आप ज्यादा देर तक बोलेंगे निरंतर तो लोगों को अरुचि हो जाएगी। बढ़िया से बढ़िया आत्मा की चर्चा हम करें और 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा तो सब घड़ी देखने लग जाएंगे। 5 मिनट ज्यादा हुआ तो घड़ी देखेंगे और 10 मिनट ज्यादा हुआ तो घड़ी दिखाने लगेंगे। ऐसा वहां से क्यों? और फिर भी हम नहीं चाहते तो यहाँ आकर हमारे सामने घड़ी रख देंगे। क्या समझ गए ना? इतनी बढ़िया बातें सुना रही तो भी वो मर्यादा के भीतर होनी चाहिए। हित मित और प्रिय, कठोर शब्द नहीं बोलो, तू नरक जाएगा, निगोद जाएगा, ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? प्रेम से शांति से बात समझाओ कि भाई आत्मा का कल्याण करना है तो ये रास्ता है। तो हित मित प्रिय बोलो। सबसे बढ़िया क्या है? नहीं बोलना, मौन।
बोले बिना ना रहा जाए तो हित मित और प्रिय बोलो माने भाषा समिति। और जो बोलो तो सत्य ही बोलो, असत्य मत बोलो। लेकिन यदि झूठ बोले बिना चले ही नहीं तो कम से कम स्थूल झूठ तो मत बोलो, कोई सूक्ष्म बोल लो। सूक्ष्म स्थूल क्या होता है? क्यों? अभी मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब आपके घर में कितना तोला सोना है, अब आपको पता है और बताना जरूरी है। क्यों? बोलिए, कितनी संपत्ति है आपकी? कुछ बातें ऐसी होती हैं कि नहीं बताई जा सकती ना। तो भाई अप्रयोजन का झूठ क्यों बोलते हो? समझे ना? गृहस्थ अवस्था में नहीं चले तो अनुवृत माने स्थूल झूठ का त्याग। तो 4 जगह बांध लिया, मनोगुप्ती, भाषा समिति, सत्य महावृत और सत्य अनुवृत्त। तो बोलने की और नहीं बोलने की, वाणी संबंधी, मौन में नहीं बोलना आ गया ना। सारी परिस्थितियों को उन्होंने बांध लिया। अब कौन सा अंश रह गया बोलने का जिसे आप सत्य धर्म कहना चाहते हैं? भाई ये तो इन 4 में आ गए ना। या तो सत्यानुवृत होगा, या सत्य महावृत होगा, या भाषा समिति होगी, या वचन गुप्ती होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने की सारी अवस्थाएं इसमें आ गई। अब कोई चीज ऐसी नहीं बचती वाणी की जिसे हम सत्य धर्म कहें। इसलिए सत्य धर्म को वाणी तक सीमित करना ये सबसे बड़ा असत्य है। तो जब मैं ये कहता हूं तो वो कहते हैं कि ठीक है, 7वें अध्याय माने आश्रम अधिकार में अनुवृत्त और महावृत्त का वर्णन किया, लेकिन गुप्ती और समिति का वर्णन तो सम्मर अधिकार में किया है, निद्रा अधिकार में किया है। उसे तो धर्म मानो, हितमित प्रिय बोलने को और मौन को। क्यों? तो वो कहते हैं कि गुप्ती अलग बताई, समिति अलग बताई और धर्म अलग बताए। तो कम से कम इस प्रकरण में जो सत्य धर्म है वो भाषा समिति और वचन गुप्ती रूप तो नहीं है। नहीं तो अलग क्यों कहते? फिर धर्मों में सत्य की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? यानी वचन गुप्ती और भाषा समिति को तुम व्यवहार से धर्म कहो, लेकिन कम से कम 10 धर्मों में जो सत्य धर्म है वैसा धर्म वो नहीं है, वो इससे अलग है। अरे बाकी के 9 धर्म भी सत्य धर्म नहीं है ना। उत्तम क्षमा सत्य नहीं है ना, सत्य से अलग है कि नहीं? 12 भावनाएं 10 धर्मों से अलग हैं कि नहीं? 22 परिश्रय 10 धर्मों से अलग हैं कि नहीं? तो अभी अपन को उस सत्य धर्म की खोज करनी है कि जिस सत्य धर्म का दिन आज है। देखो, जब तक हमारी समझ में सत्य धर्म नहीं आया हो, ध्यान से सुनना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम कोशिश करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी सत्य धर्म हमारी समझ में आ ही जाएगा। लेकिन जो सत्य धर्म नहीं है, यदि हमने गलती से उसे सत्य धर्म मान लिया तो फिर सत्य धर्म हमारी दृष्टि में कभी ये नहीं आएगा। क्यों? कि हम तो समझ गए कि सत्य धर्म है, अभी समझने की जरूरत क्या? तो हमारी खोज खो गई, सत्य धर्म की खोज भी खो गई। ख्याल नहीं ना?
सत्य धर्म की खोज की हमें आकांक्षा रहेगी तो सत्य धर्म मिलेगा, लेकिन खोज ही बंद हो जाएगी तो मिलेगा कैसे? एक आदमी की हत्या हुई और जिस आदमी ने बेचारे ने हत्या नहीं की थी उसको हत्या का दोषी करार दे दिया गया। आजकल हत्यारे बहुत होशियार हो गए हैं कि जिस हथियार से हत्या करेंगे ना, वो पहले उस हथियार पर किसी तरकीब से आपको पकड़ा कर उस पर आपकी उंगलियों के निशान बनवा लेंगे और फिर खुद रूमाल से पकड़ेंगे। क्यों? फिर हत्या करेंगे और वहाँ आपको भेज देंगे और वहाँ पुलिस को फ़ोन करेंगे और आपको रंगे हाथ पकड़वा देंगे। क्यों? वो जानते हैं कि यदि हत्या के केस में किसी आदमी को सजा हो गई तो केस बंद हो जाएगा, फिर मैं जीवन भर के लिए स्वतंत्र हो गया। लेकिन केस बंद नहीं हुआ और हत्यारे की खोज चालू रही तो कभी न कभी मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों? तो जिसने हत्या नहीं की थी, यदि उसको सजा मिल गई गलत आदमी को, तो सही जो हत्यारा है उसका कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी खोज खो गई, फाइल बंद हो गई। हमने सत्य वचन को सत्य धर्म मानकर सत्य की खोज की फाइल बंद कर दी। बस अब तो इतनी सी बात है। बहुत से लोग आपको कहते मिलेंगे कि भैया इन बातें करने से क्या फायदा, सब जानते हैं सत्य धर्म अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जीवन में उतारो, सत्य बोलो। बोलते तो दिन रात झूठ हो, जीवन में तो कुछ उतारते नहीं हो, तो सत्य धर्म की बातें करते हो, ऐसा उपदेश देने वाले मिलेंगे। क्या हम कब कहें कि तुम झूठ बोलो, सत्य नहीं बोलो? सवाल सत्य बोलने का नहीं है। सवाल तो ये है कि वो तुम्हारा सत्य बोलना, आज जिसकी चर्चा करनी है 10 धर्मों में सत्य धर्म की, वो सत्य धर्म है कि नहीं? थोड़ी बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ेगा। ये स्थूल बुद्धि से समझ में आने वाली बात नहीं है। पहले हमारे दिमाग में से निकलना चाहिए कि बोलने से सत्य धर्म का दूर का भी संबंध नहीं है। पूजन की पंक्तियों ने हमारी इस मिथ्या मान्यता को दृढ़ करने का बहुत काम किया। घबराना नहीं। क्या लिखा है उसमें? कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, साँच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में प्रवट, उत्तम सत्य धर्म पा लीजिए। क्यों? मेरे कहने का मतलब उसमें सत्य वचन की ही चर्चा है, तो हमारी मान्यता और दृढ़ होती जाती है, हमारी वो फाइल ही बंद हो जाती है, हम उसे खोल के देखते ही नहीं हैं, गहराई से उस पर हम विचार ही नहीं करते हैं। जितने पंडित आएंगे, देखो साधारण जनता तो समझती ही नहीं है। जीवन भर सत्य धर्म पर प्रवचन करने वाले विद्वान भी सत्य बोलने से आगे नहीं बढ़ते हैं, इसको ही धर्म बताते हैं। जब उनकी समझ में नहीं आई तो जनता को हम क्या दोष दें? और आज एक किताब मैंने लिखी, इसे लिखे एक सन में लिखी गई थी, सन बताता हूँ 77-78 में। कितने वर्ष हो गए? 32। और 1 लाख से ऊपर छपकर लोगों के हाथ में पहुंच गई। हजारों कैसे पहुंच गए, लोगों ने सुने। और मैं लगातार 32 वर्ष से हर साल इस पर प्रवचन कर रहा हूं, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आती है और फिर भी लोगों का ध्यान नहीं जाता है। बोलो क्या करें? कितना कठिन काम है। इसलिए मैंने कहा कि इस बात के लिए मनोरंजन का दिमाग निकाल के उस सत्य को समझने की हम कोशिश करें ईमानदारी से, तो कुछ हाथ लगेगा। पहले तो ये माने कि सत्य बोलने से सत्य धर्म का दूर का भी संबंध नहीं है। सच्ची बात करें तो हम तो सत्य बोलने वाली बात को भी सही तरीके से नहीं समझते, उसके मामले में भी बहुत भ्रम है। क्यों? जरा एक प्रश्न करते हैं, बोलो सत्य बोलना आसान है कि झूठ बोलना?
आसान क्या है? तो कहेंगे भैया कि सत्य बोलना आसान है, झूठ बोलना तो बहुत कठिन है। कैसे? कि जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना कि किसी का आपके घर पर फोन आया और उसने कहा रजनीकांत भाई हैं, यदि सत्य बोलना है तो 1 सेकंड में कह दो बिना सोचे समझे, होए तो हाँ कह दो और नहीं होए तो ना कह दो। तो सत्य बोलना तो आसान है ना, और झूठ बोलने में बहुत कठिनाई है, पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि पहले नाम पूछना उससे, कौन बोल रहा है, क्या काम है, और यदि वो ये कह रहा हो कि आज मुझको 10,000 रुपये देने थे उन्हें रजनी भाई को, तो मैं देने आ रहा हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? तो कहते कि हाँ हाँ हैं, और वो कहे कि आज उनने मुझे को 10,000 रुपये देने का कहा था इसलिए मुझे लेना है, तो कह दो कि नहीं बाहर गाँव गए हैं। क्यों? बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि नहीं? और लड़के को, नौकर को हमने बहुत ट्रेनिंग दी, ऐसे ही हमें फोन नहीं पकड़ा दिया करे। हर बड़े आदमी कहलाने वाले लोग एक सेक्रेटरी इसी काम के लिए रखते हैं कि उसका फोन वे उठाएं, मोबाइल भी दूसरा ही उठाएगा और वो पूरी जांच पड़ताल करेगा, कौन बोल रहा, क्या बोल रहा, क्या काम है, फिर वो सब उसे बताएगा और फिर वो जो कहेगा वो जवाब देगा। तो कितनी किफायत वो करनी पड़ती है झूठ बोलने में, बोलो। यदि वो नौकर होशियार नहीं हुआ, ट्रेनिंग कच्ची रही, तो वो ये भी कह सकता है कि रजनी भाई कह रहे हैं कि कह दो कि अभी यहाँ नहीं है, तो पोल खुल जाएगी ना। यदि वो ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और उसने सच्ची बात भी कह दी तो भी किसी दूसरे के नाम से वो फोन करेगा कि मेरा फोन तो रजनी भाई कभी लेते ही नहीं है। क्या? तो डॉक्टर साहब आपका फोन दो, नाम में लिखे ना आते हैं ना, मोबाइल में नाम लिखे आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो मेरे नाम वाले फोन से वो फोन करेगा और देखेंगे डॉक्टर भारिल का फोन है तो फटाफट रजनी भाई बोल उठेंगे और फिर वो वहां से वो बोलेगा। क्यों? पकड़े जा सकते कि नहीं? कितनी भी ट्रेनिंग ले लो लोग समझ जाते हैं कि मेरा फोन नहीं उठाएगा जी। इस तरह वो लोग कहते हैं कि सत्य बोलना बहुत आसान है और झूठ बोलना बहुत कठिन है, लेकिन बात ये सही नहीं है, उल्टी है। ये झूठ बोलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी है, झूठ को छिपाने के लिए मेहनत करनी पड़ी है, समझे ना? बोलना अलग बात है और छुपाना अलग बात है, और सत्य बोलना आसान नहीं है। क्यों? कि सत्य बोलने के पहले सत्य जानना जरूरी है। सत्य आप जानोगे नहीं तो बोलोगे कैसे सत्य? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं भाई साहब, आजकल सूर्योदय कितने बजे होता है? पता? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि पता नहीं है। अखबार में रोजाना आता है, रोजाना का आता है ना लिखा हुआ कि आज सूर्योदय इतने बज के इतने मिनट पर होगा, लेकिन हमें नहीं है पता। तो पता किए बिना आप नहीं बता सकते। यदि आपको सही बताने का भाव है तो, और झूठ बोलना है तो कुछ भी बोल दीजिए, झूठ तो हो गई। क्या बोलो, सरल कौन है, सत्य बोलना कि झूठ बोलना? क्या? अकबर ने बीरबल से पूछा कि दिल्ली में कौवे कितने हैं? क्या बताया? सब क्या पूछा? दिल्ली में कौवे कितने हैं? बोलो, इसका सत्य जवाब देना कितना कठिन है? और झूठ बोलना हो तो बराबर बोलो, 5,05,25। जितना गलत लगता है तो गिनवा लो। कौओं को कौन गिनेगा? कैसे गिनेगा? और गिनवा भी लिए तो वो कहेगा कि दिल्ली में तो इतने ही हैं, कुछ ज़्यादा निकले तो
तो मेहमान आए होंगे कुछ, और कम निकले तो कुछ मेहमानी में चले गए होंगे। क्या करोगे? लोकसभा में एक प्रश्न किया मिनिस्टर से कि ये जो बांध बना है इसमें कितना खर्चा हुआ? तो उसने अपने सेक्रेटरी को बोला, सेक्रेटरी ने और आगे बढ़ाया, उनने वो कलेक्टर को बोला, कलेक्टर ने कहाँ से निकाले? उनने कहा साहब ये तो 2 महीना लगेंगे ये आंकड़े निकालने में, इसका पता नहीं लग सकता इतने जल्दी। तो मिनिस्टर साहब ने फटाफट बता दिया इतने करोड़, इतने लाख, इतने पैसे खत्म। तो वो चीफ सेक्रेटरी बोला, साहब क्या बोल रहे हैं, पता नहीं है? कि चुप रह, तू क्या समझे? जब मैं मिनिस्टर हूँ, सारा महकमा मेरे हाथ में है और मैं 2 महीना के पहले पता नहीं लगा सकता हूँ, तो ये विरोधी दल वाले, इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ये मेरे को गलत सिद्ध करने के लिए साल भर तक तो पता लगा नहीं पाएंगे, और साल भर बाद पता लगा भी लिया तब तक मेरी मिनिस्ट्री रही कि नहीं रही किसने देखे। अभी मैं जवाब नहीं दे पाया, ये बात तो खत्म हो जाएगी ना। तो झूठ बोलना हो तो कुछ भी बोलो, क्यों? समझे बिना सत्य बोलने के लिए सत्य समझना बहुत जरूरी है, खासकर तत्व के बारे में। इसलिए गद्दी में बैठना आसान नहीं है। क्यों? कि जो आप बात समझते ही नहीं है, अनाप शनाप थोड़ी बोलना है, तत्व के अनुसार बोलना है, शास्त्र के अनुसार बोलना है। तो गहरी स्टडी, अध्ययन, मनन, चिंतन होना चाहिए ना। और चाहे जो कुछ झूठ बोलना हो तो फिर कुछ भी बोलो, गप्पे लगाओ यहाँ वहाँ की। हमारे मिनिस्टर लोग आते हैं ना, महावीर जयंती पर उन्हें बुलाते हैं, बोले भगवान महावीर ने ये कहा। क्या कहा भगवान महावीर ने? कि पाकिस्तान ने यदि हमारी तरफ उंगली उठाई तो हम उंगली तोड़ देंगे। वो समझता क्या है? और अपन तालियां बजाते हैं, हाँ बहुत मिनिस्टर साहब ने कितनी बढ़िया बात की, कितनी बढ़िया बात की। अभी क्या करें, हमारी सारी महावीर जयंतियां निकल गई इन मिनिस्टरों के भाषण सुनते सुनते, और महावीर ने क्या कहा आज तक हमारी समझ में कुछ नहीं आया। क्यों? अरे महावीर जयंती पे तो कम से कम महावीर वाणी का जिसने स्वाध्याय किया है उस विद्वान को बुला के बुलवाओ तो वो कुछ बोलेगा। उस मिनिस्टर को कुछ पता ही नहीं है, वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जरा भैया देख लेना, लिख देना 1-8 पेज। क्यों? सेक्रेटरी हमें फोन करता है जयपुर में, सब के बैठे हैं ना राजधानी में, कि साहब कोई बात बता दो हमारे लिए, थोड़ा सा हमारे मिनिस्टर साहब को बोलना है। हमसे किताबें ले जाता है हमारी, हम देते हैं, इतनी किताबें कौन पढ़ेगा साहब, आप 1-2 पेज लिख के दे दो। हम लिख के देते हैं, मिनिस्टर बोलते हैं। क्या है, बोलिए क्या करेंगे? सत्य को जाने बिना कुछ भी बोलोगे तो झूठा ही निकलेगा ना। तो हम सत्य वचन की भी सही कीमत नहीं समझते हैं। सत्य धर्म तो बहुत दूर की बात है। और सच्ची बात देखो तो आज तक तो लोग समझौता का युग आ गया है। लोग समझौतावादी होते हैं, कहते भैया ये तो थोड़े तुम खिसको, थोड़े हम खिसकें, समझौता कर लो ना, झगड़ा खत्म, है ना। हमसे भी बहुत से लोग कहते हैं कि तुम लोग तत्व की ऐसी बातें करते हो, पुण्य धर्म नहीं है, ये नहीं है। अरे थोड़े तुम खिसको, थोड़े हम खिसकें और समझौता कर लो। लेकिन सत्य को समझौते की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है। क्यों भाई साहब, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अग्नि के बारे में मतभेद हो गया। हम कहते हैं अग्नि गर्म है और आप कहते हो अग्नि ठंडी है। अब समझौता कर लो, आधी गर्म आधी ठंडी मान लो। तो कैसे करेंगे बोलो? गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडी, क्या करेंगे? कोई है कोई उपाय? मान लो हमने समझौता कर लिया तो अग्नि से पूछो, वो हमारा समझौता मानने को तैयार है? हम कौन होते हैं उसके बारे में समझौता करने वाले? अरे तुम्हें जानना है कि अग्नि कैसी है तो हाथ रख के देख लो ना। अग्नि कैसी है ये समझने की चीज है, समझौते की चीज नहीं है। क्योंकि समझौता सत्य के आधार पर नहीं होता है, शक्ति के आधार पर होता है। समझिए ना, शक्तिशाली
अपनी बात मनवा लेता है समझौते में, कमजोर की बात नहीं मानी जाती है। तो सत्य को समझने की जरूरत है, समझौते की नहीं। लेकिन ये चमत्कार प्रिय जगत, इसको सत्य की जरूरत ही कहाँ है। इसे तो चमत्कार में मजा आता है। चमत्कार माने गारंटी से झूठ। जरा घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। एक किसान ने आम का बीज बोया, 5 साल में पेड़ खड़ा हुआ, उसे अपने बेटे जैसा सींचा, पाला पोसा, उसकी सुरक्षा की, फिर उस पर आम लगे और उस आम को लेके बाजार में बेचने गया, जानना है ना। तो सुबह से शाम तक बैठा है, लोग आगे पूछते हैं कितने में दोगे ये आम, तो उसने 5 रुपए में। 2 रुपए नहीं लेगा। सब कह के चले गए। शाम तक एक आम के 5 रुपए किसान खड़ा नहीं कर सका। असली आम था। एक जादूगर आया, उसने भीड़ इकट्ठी की और सीमेंट कंक्रीट की सड़क पर आम का पेड़ उगाया, ध्यान से सुनना, और उसमें बढ़िया बढ़िया आम लगा के आपको दिखा दिए दिए नहीं। किसान आम देता था और जादूगर ने सिर्फ दिखाए, दिए नहीं। और वहां नोटों की वर्षा हो गई। गरीब किसान को असली आम मौजूद था, 5 रुपए सुबह से शाम तक नहीं मिले। उसी के बगल में वो जादूगर जिसने आम दिखाया, दिया नहीं, और हजारों रुपए बटोर लिए। और लोग कहने गजब हो गया, आम था ही नहीं, सीमेंट कंक्रीट की सड़क पर उगा दिया और इसने आम दिखा दिया, गजब हो गया। असली आम को दिखाए तो गजब नहीं लगता इस जगत को, और नकली आम दिखाए, वो खुद जादूगर कह रहा है आम फाम नहीं है। ये मैंने आपको नजरबंदी का खेल दिखाया है। क्या किया है? मैंने आपकी नजर बंद की है। क्यों? तो नजर बंद करने वालों को हम हजारों रुपया देने को तैयार हैं, और नजर खोलने वाले को हम 1 पैसा देने को तैयार नहीं है। बोलते तो ऐसा है, चक्षुरुन्मील तम एने तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलते क्या नहीं? हम उन गुरुओं को नमस्कार करते हैं जिनने हमारी आंखें खोल दी। क्यों? और यहाँ किसकी कीमत कर रहे हैं? जिसने हमारी आंख नजर बंदी, माने आंखें नजर बंद करना, धोखा देना। वो साफ कहता है भाई साहब यहाँ आम फाम नहीं है, मैंने आपको धोखा दिया है कि नहीं भाई साहब आपने कमाल किया है, 150 का नोट लो। इस चमत्कार प्रिय जगत को सत्य की आवश्यकता कहाँ है? यहाँ तो चमत्कार की जरूरत है, जो बिल्कुल असंभव है वो करके दिखाए और हम लुटने के लिए तैयार। सत्य की समझ सत्य के ईमानदारी से खोज करने वाले को पता चलेगी, ख्याल में है ना। लेकिन इस चमत्कार प्रिय जगत में सत्य की खोज करनी ही किसको है? कौन सत्य को शोधना चाहता है? देखो, इसलिए कहते हैं भाई साहब कि सत्य पहले तो ये नक्की करो कि जिसे आज तक हमने सत्य मान रखा है वो सत्य नहीं है। तो फिर अब सत्य क्या है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है ट्रुथ इज गॉड। देखा कि ईश्वर ही सत्य है। यानी महात्मा गांधी भी बोलने को सत्य नहीं मानते हैं, ईश्वरीय शक्ति को सत्य मानते हैं, और उसकी प्राप्ति का उपाय है अहिंसा। पढ़ो उनकी आत्मकथा, उसमें लिखा है। तो असली सत्य क्या है कि देखो ये भगवान त्रिकाली ध्रुव भगवान अपना आत्मा है ना, वो सत्य है। सत्य माने उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत्य, ख्याल में है ना। वस्तु का भाव उसका नाम है सत्य, सत्य का भाव उसका नाम सत्य। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आज तो सत्य कहीं दिखाई ही नहीं देता,
हम तो देखते हैं बाजार के इस कोने से उस कोने तक सब जगह असत्य का ही साम्राज्य है, कहते कि नहीं कहते? लेकिन आचार्य कहते हैं असत्य कहते ही उसे हैं कि जिसकी जगत में कोई सत्ता ना हो, और सत्य उसे कहते हैं कि जिसकी जगत में सत्ता हो। अब जिसकी सत्ता नहीं है हमें वही दिखता है, और जिसकी सत्ता है वो हमें दिखता नहीं। क्या करें? देखो, तीन तरह से बात होती है। एक आम है ना, आम। अब एक आम नाम का शब्द है, एक आम को जानने वाला ज्ञान है, और एक आम नाम का पदार्थ है। समझ गए आप? तीन आम हो गए। कौन कौन से? एक आम नाम की वो वस्तु, और एक आम नाम का शब्द आम। हम ऐसा बोलते हैं ना, यहाँ लिख दें दीवार पे आम, और हम बोले बेटा ये क्या है, तो आप क्या आम बोलेंगे ना? तो आम नाम का शब्द, और आम नाम का ज्ञान, और आम नाम की वस्तु, तीन चीजें हो गई। अब वो असली जो आम है वो तो आम है, और दो जो आम हैं ये इसके अनुकूल हों तो सत्य है, नहीं तो झूठ है। हम हो गए नींबू और हम बोले आम, तो ये शब्द गलत हो जाएगा। हो गए नींबू और हम जाने आम, तो हमारा ज्ञान गलत हो जाएगा। तो गलती कहाँ हुई? या तो वाणी में और या ज्ञान में। वस्तु में कभी गलती नहीं होती। हमारा नींबू कहने से आम नींबू तो नहीं हुआ ना। तो वस्तु में तो असत्य ने प्रवेश किया ही नहीं है। हमारी वाणी में असत्य आया है या हमारी समझ में असत्य आया है। तो सुधार कहाँ करना चाहिए? जहाँ आया हो। हम वस्तु को पलटना चाहते हैं, हमारे मुंह से आम नींबू निकल गया तो हम आम को नींबू बना के छोड़ेंगे। क्यों? क्यों? नहीं तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। हमने उसे नींबू समझ लिया, हम तो नींबू ही कहेंगे, आम ही। कहते भाई सुधार तो ज्ञान में करना है, सुधार तो वस्तु में नहीं करना है, वाणी में करना है। वो वस्तु के अनुकूल वाणी हो तो वाणी सत्य, वस्तु के अनुकूल ज्ञान हो तो ज्ञान सत्य। माने हमारे ज्ञान और वाणी को वस्तु के अनुकूल होना पड़ेगा। वस्तु हमारी ज्ञान और वाणी के अनुकूल नहीं होगी। क्यों? अपने कह दिया ना बाजीराज मुनिराज को, कोड़ी थे और मंत्री महोदय ने कह दिया सेठ जी ने राज दरबार में, तब जैन मुनि कोड़ी होते ही नहीं। और फिर महाराज के पास आए कि महाराज आपको कोड़ है, राजा देखने आएगा, अब आप जल्दी मिटाओ अपना मंत्र से, जादू से। तो उनने कहा भैया तूने झूठ क्यों बोला? भाई तो कोड़ तो है, तो मुझे राजा मार डालेगा, तो झूठ बोलने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं 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 नहीं, अब मैंने तो बोल दिया, अब आप सत्य करो। अरे वाह, क्या हम कहते? हाँ। और महाराज ने फटाफट अपना शरीर को बढ़िया सर्वांग सुंदर कर लिया। क्यों? ये सही है। महाराज तो कहते भाई हम इस शरीर की क्रिया के करता है ही नहीं, हम बदल ही नहीं सकते। बोलो सत्य क्या है? हमने तो हमारे मुंह से निकल गया, उसे हमें वस्तु में पलटना चाहते हैं, उल्टा उल्टा हमारे दिमाग में। और महाराज ने कोड मिटा लिया और हम कहते वाह वाह वाह, तालियां पीट दी। महाराज ने उसके झूठ का साथ दिया। क्यों? क्या सही है बोलो आप? लोग जाते हैं फोटोग्राफर के पास और कहते भैया एक अच्छी सी फोटो हुई खींच देना मेरी। वो कहता भैया फोटो तो जैसे तुम हो वैसी आएगी, तुम अच्छे हो ही नहीं तो फोटो अच्छी कैसे आएगी? क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, अच्छी खींच दे। तो तेरी एक आंख है, हम दो आंख वाली फोटो खींच दे। तेरे दांत गायब हैं तो हम दांत निकाल दें फोटो में। यदि वो निकाल भी दें तो फोटो तेरी होगी। सच्ची तो उसका नाम है कि जैसे तुम हो वैसी फोटो निकले। क्यों? लेकिन हमारी आदत हो गई है, हमें जगत पीला नहीं है पर हमें पीलिया हो गया है। पीलिया समझते ना, जॉन्डिस। तो हमें सारी दुनिया पीली पीली दिखती है। देखो किताब पीली है, देखो किताब पीली है, किताब तो सफेद है।
हमें पी लिया हो गया है, खराब तो हमारी आंख में है, इलाज हम किताब का कराना चाहते हैं। इलाज तो आंख का होना चाहिए ना। तो असत्य तो हमारी वाणी में है, असत्य तो हमारे ज्ञान में है, और हम वस्तु में पलटाव करना चाहते हैं। वस्तु तो उत्पाद व ध्रुव से युक्त सत्य है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर का करता नहीं है। सत्य तो ये है, और हम पर का करना चाहते हैं, और कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय करो जिससे हम कुछ पर में कर सकें। तो असत्य की आराधना हो गई ना जी। सत्य की आराधना तो ये है कि हम अपने ज्ञान में स्वीकार करें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। सत्य तो ये है हम अपनी वाणी में सत्य बोलें, लेकिन हमारे मुंह से जो निकल गया अब उसे तुम सत्य सिद्ध करो। क्यों? उल्टा हो गया। तो सत्य वास्तव में तुम्हें असत्य दिखाई देता है। असत्य की सत्ता इस जगत में है ही नहीं। जितने भी पदार्थ हैं वे सब सत्य हैं, इसलिए ज्ञानियों को सब सत्य दिखता है और अज्ञानियों को असत सत्य दिखता है। क्या गधे के सिर पर सींग नहीं है? अब नहीं है तो नहीं है। अब कहते नहीं है, मेरे मुंह से तो निकल गया कि गधे के सिर पर सींग है, तुम तो निकाल दो उसके दो सींग, नकली लगा दो, असली लगा दो। क्यों भाई साहब? क्या करें? क्या करना चाहिए? सत्य की खोज के लिए पहले हमें ईमानदार होना चाहिए। वस्तु के सही स्वरूप को समझने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने लिखा है उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, है ना। ये सत वस्तु का स्वरूप है और वो स्वयं परिणमनशील है, वो निरंतर परिणमित होती है। ये जो परम सत्य है ये धर्म है। देखो अभी तो अपन ने क्या कहा, सत्य अणुवृत्त सत्य धर्म नहीं है। सुनना, सत्य महावृत्त सत्य धर्म नहीं है, भाषा समिति सत्य धर्म नहीं है, वचन गुप्ती सत्य धर्म नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना। अब वस्तु जैसी है वैसी जानना, ये तो सत्य धर्म है। सोचो, मैंने कहा काफी कठिन सब्जेक्ट है। अभी 4-5 दफे जाके घर पे किताब पढ़ना, ले जाओ पढ़ो घर पे जाके तो पता लगेगा। कहते ये तो सत्य ज्ञान है, ये सत्य नहीं है, सत्य धर्म नहीं है। क्या हुआ? ये तेरे ज्ञान में सत्य आ गया। वस्तु जैसी है तू उसको वैसी जानना, इसका नाम क्या है? सत्य ज्ञान। और वैसी कहना, इसका नाम क्या है? सत्य वचन। और सत्य धर्म इनसे जुड़ा है। तो क्या है वो? कि वो देखो, ये सत्य जानना, ध्यान से सुनना, इस ज्ञान गुण की पर्याय है। थोड़ा समझते आप लोग कि नहीं? और सत्य बोलना ये भाषा वर्गणा का काम है। तो वो सत्य धर्म क्या है? कहते हैं ऐसे सत्य ज्ञान और सत्य सिद्धांत पूर्वक जो 3 कसाय के अभाव रूप वीतराग परिणति हुई अंदर में पैदा, उसका नाम सत्य धर्म है। आपकी समझ में सही सत्य धर्म आया कि नहीं आया ये तो मैं बाद की बात है, लेकिन यदि आपकी समझ में इतना आ गया हो कि सत्य धर्म सत्य वाणी में नहीं है, इससे कोई अलग चीज़ है और इसे समझना चाहिए, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। एक दफ़े आज तक जिसको तुमने सत्य मान रखा है वो सत्य धर्म नहीं है। एक प्रश्नवाचक तो खड़ा हो दिमाग में। सत्य की खोज तो शुरू हो, और सत्य की खोज यदि शुरू हो गई तो एक ना एक दिन सत्य की प्राप्ति अवश्य होगी। और यदि सत्य की खोज ही शुरू नहीं हुई तो फिर सत्य की प्राप्ति असंभव है। वस्तु के सत्य स्वरूप को जानना ये तो ज्ञान का काम है, मानना ये सिद्धांत है।
ज्ञान गुण, वो जानना ज्ञान गुण की पर्याय है, और श्रद्धा गुण की पर्याय है, और सत्य धर्म तो चारित्र के भेद है। 10 धर्म किसके भेद है? चारित्र के भेद है ना। तो चारित्र गुण की जो वीतराग प्रणति 3 कसाय के अभाव रूप पैदा हुई है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो वीतरागता का अंश प्रकट हुआ है, वो सत्य धर्म है। वस्तु स्वरूप की गहराई तक पहुंचने के लिए हम मेहनत करें और एक बार सत्य को सही रूप में समझें और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात में समाप्त।